नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 29 अप्रैल को कैसर रज़ा साहब और उनके चंद साथियों ने एक स्ट्रीम रखी जिसका नाम था गामदीज़म। इन लोगों का मानना है कि गामदी साहब कुरान और सुन्नत से हट के कुछ एक नया नज़रिया पेश कर रहे हैं। इसके लिए इन्होंने बाकायदा गामदी साहब के नज़रिए को सही समझने वाले लोगों को इनवाइट किया और कहा कि भाई आके आप हमसे गामदी साहब के नज़रिए पे बात करिए, गामदिस्ट हैं अगर आप तो उस पर बात करिए। मेरे पास भी किसी भाई ने लिंक भेजा तो मैं भी गया। मैंने जब देखा कि इसका नाम गामदिज़म है तो मेरे मन में एक सवाल आया। मैंने कैसर भाई से पूछा कि कैसर भाई, ये जो आपने गामदी साहब को गामदिज़म का नाम दिया है, क्या ये सही है या गलत है? मतलब ज़्यादातर माशरे में जितने लोगों ने भी अपने आगे इज़्म लगाया है, इज़्म के लफ्ज़ी मायने देखिए कोई भी हो, किसी भी लफ्ज़ के लफ्ज़ी मायने होने का ये मतलब नहीं है कि आप हर जगह उसको एक ही जैसे अप्लाई करेंगे। देखा ये जाएगा कि माशरा उस मायने को किस मायने में इस्तेमाल कर रहा है, ये अहम बात है ये। तो जितने लोगों ने भी अपने आगे इज़्म लगाया है वो बाकायदा फ़क्रिया ये कहते हैं कि हम फ़ला सोच के मानने वाले हैं। जैसे कि आप ले लीजिए बुद्धिस्ट, जब आप उसको कहेंगे कि आप क्या बुद्धिस्ट हैं तो वो कहेगा यस आई एम, मैं एक बुद्धिस्ट हूँ। अगर आप किसी को कहेंगे आप एथिस्ट हैं तो कहेगा यस आई एम, मैं एथिस्ट हूँ। तो वो फ़क्रिया कह, लेकिन माशरा उनके उस नज़रिए को जब भी उसका रद्द कर रहा है तो नेगेटिव में ले रहा है ना। हमारे कैसर रज़ा साहब ने भी यही किया है। गामदी साहब के नज़रिए को आप गलती समझ रहे हैं ना, तभी तो उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वरना तो ज़रूरत नहीं पड़ती। और इन्होंने बाकायदा अपनी स्टार्टिंग में जब ये स्ट्रीम इन्होंने स्टार्ट करी तो बाकायदा इन्होंने इस बात को कहा ठीक हो। हम कैसर अहमद राजा, उम्मीद है आप सबकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। आज की हमारी स्ट्रीम जो है वो अनयूजुअल है इन मेनी वेज, इसलिए कि नॉर्मली हम बात किया करते हैं एथीइज्म, सेक्युलरिज्म एंड बाकी जो इज़म्स हैं, लेकिन अलोंग द वे हमें ये महसूस हुआ कि वो नज़रियात, ऐसे नज़रियात जो कि हमारे बज़ाहिर घर के अंदर के हैं, लेकिन अगर वो भी कोई ऐसा एक रास्ता पेव कर रहे हैं टुवर्ड्स वन ऑफ दीज़ इज़म्स, तो उस पे बात करना ज़रूरी है। तो इसके लिए आज हम ज़रूरी हमने समझा कि गामदीज़म पे हम बात करें। मैं ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा, बहुत माज़रत जो हमें ताख़ीर हुई, अगेन ये मेरी वजह। कि मतलब माशरे में बहुत सारे नज़रिए हैं और हमने एथिज़म पे बात करी, सेकुलरिज़म पे बात करी। अब हम बात करने जा रहे हैं उस नज़रिए पे जो बज़ाहिर हमारे घर का, बज़ाहिर मतलब ये बज़ाहिर का लफ्ज़ इस्तेमाल करना अपने में बहुत बड़ी बात है। बज़ाहिर का मतलब ये हो गया कि मतलब कि गामदी साहब हैं नहीं हमारे, लेकिन बज़ाहिर दिख रहे हैं। ये इसका मायना ये हुआ, अगर मैं गलत ना समझाऊँ तो। ये बज़ाहिर जो हमारे घर के मामले हैं, तो आज हम बात करेंगे गामदिज़म के ऊपर। तो मैंने जब इनसे सवाल किया, भाई आपने गामदी साहब ना तो अपने आप को गामदिस्ट वो कह रहे हैं, ना उनके फॉलोवर अपने आप को गामदिस्ट कह रहे हैं, तो बग़ैर उनकी इजाज़त के आप उनका नाम कैसे बिगाड़ सकते हैं? भाई बुरे अलक़ाबों से नवाजना तो एक बुरी बात है, ये तो कुरान कहता है। मैंने कुरान की आयत भी बताई, सूरह हुजरात आयत नंबर 11 के अंदर बाकायदा ये अल्लाह ताला हमें ताक़ीद कर रहा है कि अपने ईमान वाले भाइयों को बुरे अलक़ाबों से ना नवाज़ो, और बुरा नाम बाद ईमान की अच्छी बात नहीं है। ये मतलब ये मफ़हूम बता रहा हूँ मैं, आयत का तर्जुमा अभी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह आगे, तो मैं इसको तफ़सीर से जो है पढ़ के आपको सुनाऊँगा। तो जैसे ही मैंने ये सवाल किया तो कैसर रज़ा साहब थोड़ा-सा टाइट हुए। कैसर भाई को जैसे ही मैंने कहा कि ये आपने अच्छा काम किया या बुरा काम किया, तो थोड़ा-सा ख़ामोश हो गए। तो उनकी ख़ामोशी से उनको ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने कुछ तो गलत किया है। वह कुरान अलक़ाबों से नवाज़ने के, ईमान वालों को अलक़ाबों से नवाज़ने के लिए मना कर रहा है। फिर अगर आपने किसी को अलक़ाब से नवाज़ा है तो अब आप पे लाज़िम करार पाता है कि आप उसको साबित करें। साबित करने का आपके पास टाइम नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँगा कि आइए और गांधी साहब के जिस नज़रिए पे आपको एतराज़ है, आइए बैठ के बात कर लेते हैं, तो आप कहेंगे साहब इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो अगर टाइम नहीं है तो किसी को अलक़ाबों से नवाजना ये अच्छी बात नहीं है।
आप आएँ और पत्थर मार के भाग जाएँ, तो ये मुसलमानों का तरीका नहीं है ना। अगर आप कहते हैं कि गामदी साहब को हम गामदिस्ट कह सकते हैं, कि मतलब ये एक नॉर्मल है कि उनके नज़रिए को, एक भाई ने कहा भी था बीच में। अफजल साहब, मैं सिर्फ एक बात आपसे ये करना चाहूंगा कि मुझे ये बताएं कि अगर हम ये कह देते, चलेंगे, अगर हम ये कह देते गामदी साहब की फिक्र, तो क्या ये लफ्ज ठीक था? तो उसको हमने इंग्लिश में कह दिया। बाकी कि अगर इसके बदले हम ये कह दें कि गामदी साहब की फ़िक्र, तो कैसा रहेगा? तो देखिए, जैसे ही लफ्ज़ चेंज होता है, मायने के अंदर तब्दीली पैदा हो जाती है, बहुत ज़्यादा तब्दीली पैदा हो जाती है जैसे ही आप लफ्ज़ को चेंज करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इस काबिल नहीं हैं कि आप गामदी साहब से बहस कर सकें, तो देखिए सुनने में थोड़ा ठीक लग रहा है ना। अब इसके बदले में मैं दूसरा लफ्ज़, आपकी औकात नहीं कि आप गामदी साहब के साथ बहस कर सकें। तो ये देखिए, मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क पैदा हो गया ना जुमले को अदा करने में। तो कहने का मकसद है कि अगर आप ये कहते हैं कि ये आप गामदी साहब की आइडियोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं और नज़रिए को हम इज़्म कह देते हैं, तो मुझे इजाज़त दीजिए कि फिर मैं कह सकूं कि हनफिज़्म, हनाफ अपने आप को हनफी कहते हैं, वो तो कह रहे हैं। गामदी साहब के मानने वाले अपने आप को गामदिस्ट नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि उनके आगे इज़्म लगाया जाएगा, जबकि आपके हनफी कह रहे हैं कि हम हनफी हैं, तो हम उनको हनफिज़्म कह सकते हैं ना। मालकी कह रहा है कि मैं मालकी हूँ, मालकी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हम मालकिस्ट कह सकते हैं उनको, या फिर अहले हदीज़्म कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बताइएगा। दोबंदिज़्म कह सकते हैं आप, बरेलविज़्म कह सकते हैं आप। अगर कह सकते हैं तो बराए मेहरबानी कहना शुरू करें आप, कह के देखिए आप माशरे में। एक बार आप कहिए कि मैं हनफिज़्म को फ़ॉलो करता हूँ। आप लोग हैं ना, मेरे ख़्याल से, तो मतलब मुझे नहीं पता कि आप किस फ़िक़्हा को फ़ॉलो करते हैं, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि अहनाफ़ को फ़ॉलो करते हैं, तो आप कहिए कि मैं अहनाफ़िज़्म को फ़ॉलो करता हूँ। कहिए ये माशरे में, एक बार लाइव आके कह के देखिए, फिर देखिए लोग आपका क्या असर करते हैं। और अगर आपको लगता है कि गामदी साहब ने किसी नए नज़रिए को प्रमोट किया है या उनका नज़रिया कुरान और सुन्नत से साबित नहीं होता है, तो मैं आपको दावत देता हूँ कि आइए 1 to 1 मैं और आप। गामदी साहब तो बहुत बड़ी चीज़ है, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ। मेरे साथ गामदी साहब के किसी भी नज़रिए पे, जिस पे आपका दिल चाहे, अगर आपका दिल चाहे म्यूज़िक पे बात करने का, आपका दिल चाहे ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी के ऊपर बात करने का, और जो भी आपको, वो कुत्ते वाला भी आप लोग को बहुत डिस्कस किया इस स्ट्रीम में आपने, कि साहब घर में कुत्ता पाल सकते हैं कि नहीं पाल सकते हैं। तो आपका दिल चाहे, आइए, उसूल तय करिए और बिस्मिल्लाह करिए, और देखिए फिर कि गामदी साहब का नज़रिया कुरान और सुन्नत से मैच करता है, या आप लोग जो नज़रिया अडॉप्ट करे हैं वो कुरान और सुन्नत से मैच करता है। हाँ, उसूल तय करने में बस 2-3 चीज़ों का ख्याल कर लीजिएगा आप। इंशाअल्लाह मैं आपको ये ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि अगर आपने मुझसे उसूल तय कर लिए जिसके ऊपर बहस होती है, तो आप दोबारा मुझसे बहस करने नहीं आएंगे, यकीन मानिए। अगर आपने उसूल तय कर लिए कि जिन उसूलों पे अहले सुन्नत बहस करता है आपस में, उस पे आप उसको तय करने के बाद आप मुझसे बहस नहीं करेंगे, फिर आप मतलब आएंगे ही नहीं दोबारा वापस। जाके मुफ्ती साहब से मैं कुछ उसूल बता रहा हूँ, आप आपके हैं ना मुफ्ती नासिर साहब, नदीम साहब, उनसे पूछिएगा कि ये वाकई में क्या इन्हीं उसूलों के तहत अहले सुन्नत में बहस होती है। तो मैं आपको उसूल वज़ा कर देता हूँ कि किसी भी अक़ीदे को साबित करने के लिए क़तई सबूत और क़तई दलाला की ज़रूरत होती है। किसी भी अक़ीदे को साबित करने के लिए क़तई सबूत और क़तई दलाला की ज़रूरत होती है। दूसरा, हराम और हलाल में भी आप क़तई सबूत और क़तई दलाला ही पेश करेंगे। ख़बर वाहिद के ज़रिए या किसी ज़न्नी सबूत के ज़रिए किसी भी चीज़ को हराम या हलाल आप नहीं साबित कर सकते। ये एक पहली बात। दूसरी बात कि जो मुद्दई होता है वो पहले दलाइल पेश करता है। आप मुद्दई हैं, आप देख लीजिए ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, इसका मुद्दई कौन है? आप, दलील पहले आप पेश करेंगे।
इसके लिए क़तई सबूत और क़तई दलाला की ज़रूरत है। आपको ये बताना पड़ेगा कि कैसे आप ये साबित कर रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, और याद रखिए क़तई सबूत चाहिए, क़तई दलाला भी होना चाहिए। क़तई दलाला आप मुफ्ती साहब से पूछिएगा, समझा देंगे आपको कि क़तई दलाला क्या चीज़ है। मेरे ख्याल से पता होगा आपको, गुमान करता हूँ मैं। कुत्ता घर में पाला नहीं जा सकता, मुद्दई आप हैं, है ना। घर में कुत्ता नहीं पाल सकता, गांधी साहब ने तो बाद में कहा ना पाल लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। आप पहले कह रहे हैं कि नहीं पाल सकते, तो सबूत कौन देगा? आप देंगे। क़तई सबूत, क़तई दलाला आप देंगे, पहले दीजिए। म्यूज़िक हराम है, म्यूज़िक हराम है, क़तई सबूत और क़तई दलाला से बताइए। मुद्दई आप हैं, हम नहीं मुद्दई हैं। म्यूज़िक तो देखिए तवातुर अमली के साथ मक्का, मदीना, सऊदी अरब में आज भी बजता चला आ रहा है। म्यूज़िक को कभी भी सऊदी अरब में बंद नहीं हुआ। हराम हलाल की कैटेगरी में अगर आप उसको लेकर आ रहे हैं तो फिर लाजिम है कि आप क़तई सबूत और क़तई दलाला आपको पेश करना पड़ेगा। मुद्दई आप हैं। सबसे पहले आप पेश बताइए कि कहाँ अल्लाह ताला ने बताया कि म्यूज़िक हराम है, क्योंकि ये आपके मुकदमे हैं आप लोगों के लिए। ऐसे जितने भी एतराज़ात आपके हैं, जिस पे भी आप, सब के मुद्दई आप लोग हैं। हम तो आपकी फ़िक्र के ऊपर जो आप लोगों ने कुरान और सुन्नत की इंटरप्रिटेशन करी है, गांधी साहब ने उसके ऊपर अपनी राय पेश करी कि भाई मेरे नज़दीक ये चीज़ें इन तरीके से हैं। उसको आप गांधी साहब की अलग फ़िक्र बता रहे हैं। हाँ, आप चेहरे के पर्दे के बारे में भी आप लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो चेहरे के पर्दे की भी मुद्दई आप ही हैं कि भाई औरत चेहरा ढाक के रखेगी अपना, तो इसको भी आप क़तई सबूत और क़तई दलाला से पेश करिए। ख़बर वाहिद से कोई भी अक़ीदा साबित नहीं होता। ये मेरा उसूल नहीं है, ये आपके सब उसूल की किताबों में लिखा है। मुफ्ती साहब से आप कंफर्म कर लीजिएगा, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपके अहले सुन्नत की बुक्स बोल रही हैं कि जब हम बहस करते हैं तो बहस करने में हमारे क्या उसूल होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि गांधी साहब गांधीज़म फैला रहे हैं, तो आइए और 1 to 1 बात करिए आप। मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। उसूल तय करिए, और उसूल तय करने के बाद जिस अक़ीदे पे आपको लगता है कि गांधी साहब का नज़रिया गलत है, कुत्ता हो, चेहरा हो, ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी हो, हाँ, तकफ़ीर के ऊपर भी आप कहते हैं कि भाई गांधी साहब कादियानियों की तकफ़ीर नहीं करते, उसके ऊपर मुफ्ती साहब ने बोला भी था इंशाल्लाह। ये हम इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। एक दूसरा जो मसला है, जो बहुत अहम मसला है, गालिबन इस मसले ने हम सबको मजबूर किया कि हम गामदी अफकार और नज़रियात और उनकी जो शाज आरा हैं उनके ऊपर गुफ्तगू करें। वो मसला है कादियानियत का। और कादियानियत को मैं ये नहीं कहता कि गामदी साहब उसको जस्टिफाई करते हैं और ये कहते हैं कि हाँ जी कादियानी लोग जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, ये नहीं है, लेकिन वो कादियानियों की तकफीर नहीं करते हैं। मैं अगर हो सकेगा तो उस पर भी छोटा सा वीडियो बनाऊँगा कि उन्होंने जो बयान किया था, उस बयान करने में क्या चीज़ें वो थोड़ा सा छुपा ले गए या उन्होंने ठीक तरीके से बयान नहीं करी। भाई गामदी साहब सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि किसी को काफिर साबित करने के लिए रसूल का होना ज़रूरी है, इत्माम हुज्जत होना ज़रूरी है। ये अकेली बात नहीं है जो वो कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि कादियानियों का जो नज़रिया है वही आपके सूफीज़म का भी नज़रिया है, वही आपके बरेलवी दोबंदियों का भी नज़रिया है। भाई वही के नाम पे कश्फ और इल्हाम के तो ये सब भी कायल हैं। फिर आपको जो है क्या कहते हैं, इब्ने अरबी को भी काफिर साबित करना पड़ेगा, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह को भी काफिर साबित करना पड़ेगा, क्योंकि उसने ड्राइव तो इन्हीं की किताबों से किया है ना। कोई अलग से कहीं वो नई सोच लेकर नहीं आया कि वो आया एकदम से कह दिया मैं नबी हूँ। या तो गामदी साहब का एक क्लिप है, अगर होगा तो मैं इस वीडियो में चला दूंगा। वो एक परताव मेरे अंदर आ गया, इस तरह की बहुत सी बातें उन्होंने फरमाई। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने यानी दबे दबे अल्फाज में ऐसी बातें भी कहीं कि जिनसे ये मालूम हुआ गोया वो नबी बना दिए गए हैं इस ज़माने के। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं कि खुद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब कादियानी की जो तहरीरें हैं जितनी भी हैं, उनमें बिसराहत नबूवत के दावे की कोई तहरीर नहीं। यानी इसी तरह की बातें हैं ये। असल में इसी वजह से जैसे ही वो दुनिया से रुखसत हुए तो खुद उनके ये बातें ऐसी थी, यानी उनकी आप ब्राहीन अहमदिया जो है वो पड़ी हुई हमारी कि वो वाज़े अल्फाज जिसमें उन्होंने कहा है कि मतलब मैं नबी हूँ, वो ज़िल्ली नबी, बुरूज़ी नबी और ताबे नबी, ये सब अल्फाजात तो उन्होंने यूज़ किए। लेकिन उन्होंने अपनी एक क्लिप में ये कहा था कि वो वाज़े अल्फाज दिखाइए जहाँ उन्होंने कहा है कि मतलब मैं नबी हूँ।
या ख़त्म नबूवत की इनकारी। भाई आखिरी नबी तो कादियानी भी मान ही रहे हैं, ठीक। तो गामदी साहब ये कह रहे हैं कि अगर हम इनको काफिर करार करते हैं तो फिर हम इन बुज़ुर्गों का क्या करेंगे फिर। ये भी तो इनके उस्ताद तो यही है ना, गुलाम मिर्ज़ा का उस्ताद तो हमारे यही हैं। और जो है वो अगर आपको डिस्कस करना हो तो बिल्कुल करिएगा, इंशाल्लाह डिस्कस किया जाएगा इसके ऊपर। तो कहने का मकसद ये है कि मैं आपको दावत देता हूँ कैसर रज़ा साहब कि बराए मेहरबानी अगर आपको गामदिज़म पे बात करनी है, आपको लगता है कि गामदी साहब कुछ ऐसी सोच फैला रहे हैं कि जिससे हमारे माशरे में कोई बिगाड़ पैदा हो रहा है, भाई मुझे तो नहीं नज़र आया कि जो आदमी हनफी कह रहा है उसको आप हनफिज़म में नहीं जोड़ रहे हैं, जो बरेलवी अपने आप को कह रहा है उसको आप बरेलविज़म नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक शख्स जो अपने आप को मुसलमान कह रहा है और उसके मानने वाले भी सब अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, तो उनको आप गामदिज़म का नाम दे रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से ये ठीक बात नहीं है। आपको अगर वाकई में लगता है कि गामदी साहब ने कुछ नई सोच फैलाई है तो उनके एक एक नज़रिए के ऊपर 1 बाय 1 आप 1 to 1 मुझसे बात करिए, मैं हूँ और भी लोग आ जाएंगे इंशाल्लाह। अगर आप एक बार अपनी राय का इज़हार करिए, ग्रुप बना के घेरना कि आप फंस गए तो फला आदमी बोल दिया, फला फंसा तो ढमक बोल दिया, तो ये तरीके नहीं अच्छे हैं। आपको अगर शौक़ है वाकई में और लगता है आपको, आपने स्टडी कर लिया गामदी साहब को बहुत अच्छी तरीके से और आप कॉन्फिडेंस हैं कि आप जो हैं गामदी साहब की फ़िक्र को बातिल साबित कर देंगे, तो आइए मैं आपको दावत देता हूं कि 1 to 1 आइए, हम लोग बात करते हैं इंशाल्लाह। और जो नज़रिया आपको सबसे पहले लगे कि इसके ऊपर बात करनी है उसको आप ज़ाहिर कर दीजिए और हम लोग इंशाल्लाह जो है इसके ऊपर बात करते हैं। बाकी जिन नज़रियों में आप गामदी साहब से सहमत हैं, हो सकता है कि 1-2 नज़रिए ऐसे भी हों जिसमें मैं उनसे ना सहमत हूँ। कि देखिए, क्योंकि गामदी साहब ने अपने मानने वालों को मुक़ल्लिद नहीं बनाया है, हम लोग मुक़ल्लिद नहीं है गामदी साहब के। हो सकता है मैं 1-2 नज़रिए से उनसे इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन हो सकता है आप उससे सहमत हो। जैसे कि अगर आप रफ़ादैन नहीं करते तो गामदी साहब रफ़ादैन के क़ाइल नहीं है, वो कहते कि आप बग़ैर रफ़ादैन के भी नमाज़ पढ़ सकते। ठीक, मैं रफ़ादैन करके नमाज़ पढ़ता हूँ। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब खलास अब वो जो है बातिल हो गए। तो जिस नज़रिए में आप उनसे सहमत हैं तो उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। जिन पे आप नहीं सहमत है, जैसे मोटे मोटे जो बहुत सारे जो चीज़ें आप लोग उठाते हैं, जो मैंने ऑलरेडी गिनवा दी हैं, दोबारा गिनवाने की ज़रूरत नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी है, म्यूज़िक है और शेक हैंड का मसला है औरतों से, औरतों के चेहरे के पर्दे का मसला है, प्लस तकफ़ीर का मसला है। तकफ़ीर पे मुझे मैंने मतलब आपसे गुजारिश है मेरी कि आप कहते हैं तकफ़ीर करना ज़रूरी है। आप लोग मुफ्ती साहब ने कहा था कि मतलब गामदी साहब तकफ़ीर नहीं करते हैं, तो क्या तकफ़ीर अगर कोई नहीं करता है तो क्या वो दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो जाएगा या मतलब वो कोई गुनहगार होगा अगर वो तकफ़ीर नहीं कर रहा है? तो बराए मेहरबानी क्योंकि तकफ़ीर बहुत बड़ी चीज़ है, इसके लिए भी क़तई सबूत और क़तई दलाला चाहिए आपको, लाज़िम है। तकफ़ीर मुसलमान की एक बात याद रखिएगा, जो शख्स अपने आप को मुसलमान कह रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ रहा है कलमा, वो उसके बाद कुरान मजीद की इंटरप्रिटेशन में तावील के अंदर वो अपने नज़रिए को किसी भी तरीके से पेश कर रहा है, तावील कर रहा है कुरान की, तो क्या ऐसे आदमी की तकफ़ीर करना ज़रूरी है? तो इसको प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि मतलब इसके क्या दलाइल हैं कि लाज़िमन आपको तकफ़ीर करना है। तो प्लीज़ मैं इंतज़ार करूँगा कैसर भाई आपका कि आप रिप्लाई करें मुझे। मैं छोटा आदमी हूँ आपके आगे, आप लोग बड़े आदमी हैं माशाल्लाह, मैं छोटा सा कारोबारी आदमी हूँ। लेकिन देख रहे हैं कि मतलब ये सोशल मीडिया पे अजीब तरीके का उथल-पुथल आप लोगों ने मचाया हुआ है, मौलवी हज़रात ने। ये काम आप ही लोगों का है, लेकिन आप भी शायद मौलवी तो नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन जो भी आपका ग्रुप है उसमें 2-4 मौलवी तो हैं आपके पास। तो मैं इंतज़ार करूँगा आपका, आप आइए और अगर आपको लगता है कि गामदी साहब का नज़रिया ठीक नहीं है तो एक-एक करके नज़रिए के ऊपर बात करना शुरू करते हैं और देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है। अस्सलाम वालेकुम।